एक दिन दादा और उनका बेटा बाजार जा रहे थे। तभी दादा की नजर कचरे में दबे दो बड़े बड़े शुतुरमुर्ग के अंडों पर पड़ी। एक अंडा सोने का था और दूसरा बिल्कुल उजला और साधारण। जैसे ही दादा उस सोने के अंडे को उठाने लगे तभी उनका बेटा लालच में आ गया। उसने दादा को धक्का दिया और सोने का अंडा उठाकर भाग गया। बेचारे दादा मजबूरी में वह साधारण उजला अंडा अपने घर ले आए। दादा ने उस अंडे को अच्छे से साफ किया, उसकी देखभाल की और बहुत प्यार से उसे संभाल कर रखा। वहीं दूसरी तरफ लालची बेटा उस सोने के अंडे को सिर्फ दिखावे के लिए अपने घर में रखता है और अपने दोस्तों के साथ दिन रात पार्टी करता रहता है। एक दिन अचानक दादा का उजला अंडा तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। तभी वह अंडा फूट गया और उसमें से एक विशाल हीरे का शुतुरमुर्ग निकला। यह देखकर दादा बहुत खुश हो गए। हीरे का शुतुरमुर्ग प्यार से दादा को अपनी पीठ पर बैठाता है और दोनों अंधेरी रात में बादलों के ऊपर उड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वह दादा को एक अद्भुत हीरों की नगरी में ले जाता है, जहां हर चीज हीरों की बनी होती है। हीरे के पेड़, हीरों की सड़कें, हीरों के महल और चारों तरफ चमचमाते हीरे ही हीरे। लेकिन दादा लालच नहीं करते। वे वहां से केवल थोड़े से हीरे लेते हैं और वापस घर लौट आते हैं। घर आकर दादा गरीबों को खाना खिलाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उधर दादा के बेटे का सोने का अंडा भी अचानक फूट जाता है और उसमें से एक विशाल सोने का शुतुरमुर्ग निकलता है। लड़का उसे देखकर खुशी से चिल्लाता है और कहता है, चल तू भी मुझे उस जादुई नगरी में ले चल, नहीं तो मैं तुझे कसाई को बेच दूंगा। सोने का शुतुरमुर्ग लड़के को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ तो जाता है, लेकिन उसे जादुई नगरी में ले जाने के बजाय एक गहरे कीचड़ और दलदल में पटक देता है। लड़का वहीं फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इसके बाद दादा और उनका हीरे का शुतुरमुर्ग रोने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों ने दादा के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।